तो हाँ जी दोस्तों, कैसी चल रही है सीए फाइनल की तैयारी। तो जितने भी बच्चे अपना मई नवंबर 2025 में सीए फाइनल प्लान कर रहे हैं उनके लिए आज की ये वीडियो है। स्पेसिफिकली अगर आप पेपर 6 आईबीएस को लेकर के थोड़े से भी कंफ्यूज हैं कि कैसे उस पेपर की तैयारी करनी है, ओपन बुक एग्जाम तो है पर कौन कौन सी बुक अपने को कैरी करनी है, कितने सूट केसेस यहाँ पर लेकर के जाने हैं। स्पेसिफिकली अगर उसमें हम लॉ के पेपर की बात करें तो सर लॉ को पढ़े हुए तो बहुत ज्यादा जमाना हो चुका है और पेपर अब आने वाला है। तो लॉ के एरिया को अपने को कैसे टैकल करना होगा, पेपर में कितना लॉ का पोर्शन आ रहा है, कौन से एरिया से पूछा जाता है, कैसे उसको टैकल करना है। अगर ये सारे सवाल थोड़े से भी आपको परेशान कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है कि कैसे मिनिमल पॉसिबल टाइम में लॉ की तैयारी बेस्ट पॉसिबल मैनर में हमारी हो जाए, ताकि पेपर में जो लॉ का एरिया है वो हमारा वेल स्कोरिंग रहे। तो आज की इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पास्ट का पूरा ट्रेंड भी एनालाइज करके दिखाऊंगा, कैसे पेपर आ रहा है, लॉ के पेपर को कैसे टैकल करना है, कौन से रिसोर्सेज हैं, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना पेपर नंबर 6 सीए फाइनल का इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस का। अब ये जो पेपर आपका आता है इसमें आपसे 5 केस स्टडीज पूछी जाती हैं। एंड ये जो केस स्टडीज आती हैं इसका एरिया क्या रहता है, यहाँ पर आपसे डीटी, आईडीटी, एफआर, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लाइकवाइज आपका ऑडिट, ये तो जो आपके 5 मेन पेपर हैं उनसे मिक्स होकर केस स्टडीज तो आती हैं, पर उसमें साथ ही साथ आपका लॉ और कॉस्टिंग ये भी आपका पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लॉ के लिए स्पेसिफिकली गाइड करने वाला हूं कि उसका एरिया आप कैसे टैकल करेंगे। अब सर सबसे पहले तो ये बताओ लॉ का सिलेबस क्या है। तो पेपर 6 के लिए यहाँ पर कोई अलग से स्टडी मैट तो है नहीं, तो लॉ का सिलेबस यहाँ पर क्या होगा। तो आईसीए ने क्या क्या रखा है, जो आपका सीए फाइनल लॉ का स्पॉम सेट ए का सिलेबस है वही आपका आईबीएस के अंदर पूछा जाएगा। तो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए का आपका जो सिलेबस होता है, जिसमें आपका कंपनीज एक्ट भी आता है, सेबी लॉज भी आते हैं, साथ ही साथ आपका फेमा, एफसीआरए, आईबीसी, ये कुछ कानून है जो सेट ए का पार्ट रहते हैं, वही सब आपका यहां पर पूछा जाएगा। तो सेम सिलेबस से आपका पेपर 6 यहां पर बनकर के आता है। तो पहली बात, सिलेबस तो अपना यही हो जाएगा जो स्पॉम सेट ए का सिलेबस अपना रहता है, जो आपको आईसीए की वेबसाइट से स्टडी में डाउनलोड करके मिल भी जाएगा। तो सर सिलेबस तो ये है, पर ये सिलेबस काफी वास्ट है। अब स्पॉम सेट ए के लिए हम अपनी क्लासेस के थ्रू आपको सेट ए की तैयारी तो कराते हैं, तो अगर आपने वो क्लासेस कर रखी हैं या स्पॉम के लिए सेट ए के आप तरीके से पढ़ाई करी थी, तो ये पेपर 6 टैकल करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर नहीं भी करिए डोंट वरी, आज की इस वीडियो एटलीस्ट आपको इस पेपर को टैकल करने में मदद जरूर कर जाएगी, पर ये अपना सिलेबस रहेगा। अब अगर हम पास्ट ट्रेंड की बात करें कि पास्ट ट्रेंड को अगर देखते हैं तो ये सिलेबस कितना पेपर्स में पूछा जा रहा है। तो आपके नए सिलेबस के अंदर एक तो मई 2024 का अटेम्प्ट आया था और एक नवंबर 2024 का अटेम्प्ट। मैंने इन पेपर्स को एनालाइज किया है एंड एनालिसिस करके क्रक्स क्या निकला है। जो आपका मई 2024 का अटेम्प्ट आया था उसके पेपर 6 के अंदर जो लॉ का एरिया था वो था आपका 15 मार्क्स का। तो लगभग 15% आप कह सकते हो लॉ से आपके सवाल बनकर के आए थे। यहाँ पर सब्जेक्टिव एज वेल एज एमसीक्यू क्वेश्चन रहे थे, और ये जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे ये तीन ही टॉपिक्स पर बेस्ड आपके मई 2024 के पेपर में आए थे। यहाँ कंपनीज एक्ट पहला फोकस रहा था इंस्टीट्यूट का, फिर आईबीसी एंड एफसीआरए के भी कुछ कुछ सवाल यहां पर आपको दिए गए थे। मानकर चलना लगभग 15 नंबर में से 10 नंबर तो आपका कंपनीज एक्ट से आता है, बाकी मिसलेनियस कानूनों से। तो इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड एंड एफसीआरए, लगभग ये तीन टॉपिक्स ने आपकी 15 मार्क्स की वेटेज कैरी करी थी मई 2024 के पेपर में। तो ये आपका मई 2024 का वो पेपर भी आ रहा है। ये जो पेपर है आईसीआई का सजेस्टेड आंसर है, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये वो पेपर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको 5 केस स्टडीज दी गई हैं। हर केस स्टडी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो लॉ से कुछ पूछा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर हम बात करें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आया था। यहां एक सवाल आपका एफसीआरए से आया था, एंड ये एफसीआरए का एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आया था, 2 नंबर का सवाल था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पर एफसीआरए का क्वेश्चन था। अगर आपने एफसीआरए एक बार भी तरीके से पढ़ा हुआ है, या अगर आप लेट से कॉम्पैक्ट बुक या कोई भी बुक कैरी कर रहे थे, इसका आंसर आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर यहां पर कुछ कंपनीज एक्ट के सवाल आए। कंपनीज एक्ट की यहां पर जो इंटरेस्टिंग बात रही वो क्या रही, यहां पर आईसीआई ने कंपनीज एक्ट का जो सवाल बनाया वो सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिटर पर बेस्ड बना दिया, जबकि सीए फाइनल लॉ आपका सेक्शन 149 से स्टार्ट होता है। तो यहां से मेरे एक सबक क्या मिल जाएगा, जब हमें किताबें कैरी करनी है, सिर्फ सीए फाइनल की किताबें कैरी करने से शायद काम नहीं चलेगा, एक आध किताब सीए इंटर की भी ले जाएंगे तो बेहतर रहेगा। कौन सी किताबें कैरी करनी चाहिए वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर थोड़ा बहुत इंटर का भी कवरेज यहां पर आपको देखते हुए मिल जाता है। जो आपका मे का पेपर आया था, यहां पर मैंने इसके अंदर मार्क भी कर रखे हैं कि आपके कौन से एरियाज कंपनीज एक्ट के थे, कौन से एरियाज अदर लॉज इकोनॉमिक लॉस के थे। तो इन टोटलिटी 15 नंबर का आपका लगभग पेपर लॉ के पोर्शन से पूछा गया था। फिर इसके बाद नवंबर 2024 का अटेम्प्ट आया। यहां पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड चला। आईबीएस के अंदर जो लॉ का कवरेज रहा वो रहा आपका 16 मार्क्स का, और 16 नंबर में भी प्राइम जो फोकस था वो आपका कंपनीज एक्ट का था। तो यहां पर भी कंपनीज एक्ट से सवाल आया। वंस अगेन एफसीआरए का सवाल रिपीट हुआ, बस अब की बार आईबीसी से सवाल ना बनाकर फेमा पर सवाल बना दिया गया। तो कंपनीज एक्ट प्लस फेमा प्लस एफसीआरए, इन तीनों को मिक्स एंड मर्ज करके यहां पर आपका पेपर बनाया गया। तो एक चीज तो अपने को क्या समझ में आ गई, आपका जो पेपर 6 आईबीएस का होगा उसमें लॉ की वेटेज रहने वाली है लगभग 15 से 16 नंबर की, जो अपने आप में एक सिग्निफिकेंट वेटेज है। बिल्कुल, क्योंकि आप यहां पर टोटल 7 पेपर्स पढ़ते हो, 5 पेपर में एक लॉ एक कॉस्टिंग। तो 17 में से लगभग 15 नंबर लॉ को एलोकेट यहां पर किए गए हैं, जो जस्टिफाइड भी हैं। तो 15 टू 16 मार्क्स समवेयर अराउंड आगे हमें लगता है कि ट्रेंड वाइज आपके हर पेपर में आपको लॉ के एरिया से सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो लॉ का वेटेज रहेगा। अब सर इसकी तैयारी कैसे करनी है।
तैयारी पर मैं बाद में जाऊंगा। अगर आप इन केस स्टडीज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए आईसीआई ने आपको क्या क्या रिसोर्सेज दिए हैं पहले मैं वो ब्रीफ कर देता हूं। तो प्रैक्टिस के लिए एक तो अपने पास ये 2 पेपर अवेलेबल है, मई 24 का एंड नवंबर 24 का। इनसे आप प्रैक्टिस करके एक आइडिया लगा पाओगे यार इस टाइप का सवाल आएगा और आंसर ढूंढने में अपने को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आईसीआई ने आपको 67 केस स्टडीज अपने अलग-अलग रिसोर्सेज से प्रोवाइड करी है। तो एक तो केस स्टडी की बुकलेट आई थी, फिर एक एडिशनल केस स्टडी की बुकलेट आई थी, कुछ स्टूडेंट जर्नल के अंदर केस स्टडीज दी गई थी। इन टोटलिटी मिला मिलकर सारी की सारी केस स्टडीज की अगर बात करी जाए तो टोटल 67 केस स्टडीज मैं आपके लिए यहां पर आइडेंटिफाई कर लाया हूं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। तो एक केस स्टडी डाइजेस्ट आईसीआई ने अपनी रिलीज कर रखी है, आईसीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसके अंदर टोटल 50 केस स्टडीज आपको दी गई हैं। इसके बाद एक एडिशनल केस स्टडी की डाइजेस्ट आईसीआई और लेकर के आया था, इसमें 10 केस स्टडीज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट जनरल में टाइम टू टाइम मिलाकर लगभग 7 केस स्टडीज और रिलीज करी हैं। तो आईसीआई की तरफ से जो कंटेंट अवेलेबल है आपकी प्रैक्टिस के लिए है वो है 67 केस स्टडीज। आई नो सीए फाइनल के बच्चे हो, बाकी 5 पेपर भी तैयार करने हैं, ये केस स्टडीज भी शायद सॉल्व करने का पूरा समय ना हो, पर कुछ भी केस स्टडी सैंपल बेसिस पर आप पेपर से पहले जरूर सॉल्व कर जाना ताकि आपका वो रिदम सेट रहे। इसके भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, आप क्लिक करिएगा, वहां से आप पूरी की पूरी केस स्टडीज ये वाले रिसोर्सेज डाउनलोड कर पाएंगे। तो रिसोर्सेज सारे आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। तो ये तो थोड़ा सा आपका पास्ट एंड आया कि लॉ का कवरेज क्या रहेगा और आईसीआई ने अपनी तरफ से क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड किया। तो आईसीआई ने बस केस स्टडीज के लिए कुछ बुकलेट्स आपको दे रखी हैं, अलग से सिलेबस वाइज कोई स्टडी मैट पेपर 6 का ही नहीं, बिकॉज ये तो इंटीग्रेटेड है, बाकी सारे स्टडी मैट आपके काम आएंगे। तो ये आईसीआई की तरफ से रिसोर्सेज थे। अब सर इसको टैकल कैसे करना है, तो ये पेपर के अंदर हम लॉ की तैयारी करें तो कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं रिसोर्सेज जो आप यहां पर इस्तेमाल कर पाएंगे। रिसोर्सेज के लिए जो आप पेपर में कैरी कर सकते हैं, अब बेटा लॉ के लिए दुनिया जान की चीजें हम कैरी कर सकते हैं, ये बुक वो बुक, ये स्टडी मैट वो स्टडी मैट, बट इतने सारे रिसोर्सेज कैरी करने में हो जाती है कई बार कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज सिर्फ ये लॉ का पेपर तो है नहीं। आप डीटी का भी मटेरियल कैरी करोगे, आईडीटी का भी करोगे, एफएम का भी करोगे, एफआर का भी करोगे, तो थोड़ा सा स्मार्ट अपने आप को यहां पर बनकर जाना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसी कवरेज करनी होगी जहां पर हमारे लिए रेलिवेंट पॉइंट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल भी ना हो, और उसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अगर आ जाए तो एक ऐसा मटेरियल जहां से उसकी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज भी कॉपी पेस्ट करके अपन लिख पाए। तो यहां पर अगर मैं स्टूडेंट होता, मैं क्या रह देता आपको, तो मैं कहता एक तो आप स्टडी मैट कैरी कर जाना आईसीआई का, पर जब आप स्टडी मैट कैरी कर रहे हो वो स्टडी मैट सीए फाइनल के साथ साथ सीए इंटर का भी कैरी कर जाना बेहतर रहेगा। अब सीए इंटर का जो स्टडी मैट है या तो आईसीआई वाला स्टडी मैट कैरी कर लेना, या अगर आप मेरे से पढ़े हो या किसी भी टीचर से पढ़े हो, उन्होंने सीए इंटर की अपनी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया होगा, वो वाला कैरी करना। मतलब जिस भी कंटेंट से आपने सीए इंटर में पढ़ाई करी थी वो वाला कंटेंट आप कैरी फॉरवर्ड कर जाना, बिकॉज वो आपको याद होगा, अच्छा इस पेज के इस कोने में ये वाला बात थी, तो वहां पर किसी भी पॉइंट को आइडेंटिफाई करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो एक तो एग्जॉस्टिव स्टडी मैट आप जरूर कैरी करिएगा, वो चाहे आईसीआई का स्टडी मैट हो या आपके किसी भी फैकल्टी ने आपको कोई कंटेंट प्रोवाइड किया है वो वाला। तो सीए फाइनल में आई फील पेपर 6 के लिए अलग से कोई एग्जॉस्टिव कंटेंट लॉ का तो किसी का होगा ही नहीं, बिकॉज सबने स्पॉम के लिए अगर तैयारी करी भी है तो वो समरी बुक से, कॉम्पैक्ट बुक से, इस टाइप के नोट से करी है। तो एग्जॉस्टिव के लिए तो आप आईसीआई वाला स्टडी मैट, साथ में सी इंटर का कोई भी कंटेंट कैरी करना। और लॉ के लिए जो दूसरा कंटेंट आप कैरी कर सकते हो वो है हमारी सीए फाइनल की लॉ बुक या कॉम्पैक्ट बुक अगर हम कहें। बस जब मैं कॉम्पैक्ट की बात करता हूं, यहां पर आप सीए फाइनल और सीए इंटर ये दोनों कॉम्पैक्ट बुक जरूर लेकर के जाना, बिकॉज जैसा मैंने बताया नवंबर 24 के पेपर में सेक्शन 138 से सवाल आ गया जो आपका सीए इंटर का सेक्शन है। तो सीए इंटर लॉ की जो कॉम्पैक्ट है और सीए फाइनल लॉ की जो स्पॉम की कॉम्पैक्ट बुक है, तो हमने सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए आपको एक कॉम्पैक्ट बुक प्रोवाइड करी जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस लगभग 70-80 पेजेस के अंदर कंपाइल्ड है। वो आप कैरी करना। कॉम्पैक्ट से फायदा क्या होगा, अब लेट्स सपोज एफसीआरए का सवाल आया, तो आपको कॉम्पैक्ट में पता है एफसीआरए का चैप्टर लेट्स से इस पेज नंबर पर है, वहां गए और वहां पर आपको सिर्फ वो लिमिट आइडेंटिफाई करनी है गिफ्ट की, तो 2 से 3 पेजेस में आपका पूरा एफसीआरए की सारी बातें कंपाइल्ड है, तो वो रेलेवेंट पॉइंट आइडेंटिफाई करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब जैसे ही आपने वो पॉइंट पढ़ा, अगर क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है फटाफट टिक कर देंगे, सब्जेक्टिव है आप आ गए अपने स्टडी मैट पर एंड स्टडी मैट से वो वाला पॉइंट फिर आपने सर्च करके एग्जॉस्टिव मैनर में उसको लिख दिया। तो इसलिए कॉम्पैक्ट बुक आप कैरी करना, मेरे पर इतना भरोसा करना कि अगर आप ये स्टडी मैट एंड कॉम्पैक्ट बुक लेकर के जा रहे हो आपको पेपर टैकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज सेम एक्सरसाइज मैंने अभी करी है। मैंने मई 24 का एंड नवंबर 24 का एक पूरा पेपर एनालाइज किया, इसका लॉ का एरिया एनालाइज किया एंड सारे के सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पैक्ट बुक प्लस स्टडी मैट, अगर ये दो टूल्स आपके पास थे, इन दोनों पेपर के सारे क्वेश्चन आप बड़े कंफर्टेबली टैकल कर सकते थे। पर टैकल तभी कर पाओगे जब उनकी एक बेसिक नॉलेज आपके पास हो। फॉर एग्जांपल एक सवाल आ गया, एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे सकती है या नहीं बताइए। अब आपके पास किताब भी है, कॉम्पैक्ट भी है, स्टडी मैट भी है, पर उस समय इतना समय थोड़ी ना होगा कि लॉ के सारे प्रावधान आप खोल करके रिस्पेक्टिव सेक्शन ढूंढ रहे होंगे। आपको एक ब्रॉड आइडिया तो होना चाहिए ना कि अगर एक कंपनी किसी को एलजीएस देना चाह रही है तो उसके रिस्पेक्टिव सेक्शंस कौन से हैं। तो अगर आपको लॉ का वो रिस्पेक्टिव सेक्शन पढ़ा है, पता है, तब तो आप बुक खोल करके वहां से उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाओगे। पर अगर आपने कंपनी एक्ट की ये बात पढ़ी ही नहीं है कि ये लिखी कहां पर है, तो उस रेलिवेंट पॉइंट तक पहुंचने में ही आपका काफी ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा और शायद वो पॉइंट अपने को कभी मिले ही नहीं। इसलिए ये जो कॉम्पैक्ट और स्टडी मैट है, इनका नॉलेज अपने को होना चाहिए कि जी कौन सा कंटेंट कहां लिखा है, अगर लोन की बात आ रही है कहां, वहीं पर आपकी स्पॉम की नॉलेज काम आएगी।
स्पॉम के लिए अच्छे से पढ़े तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़े थे, अब मैं आपको आगे कुछ वीडियोस बताने जा रहा हूं, इनको एटलीस्ट एक बार देख करके जाइएगा। इससे आपको आपके पूरे सिलेबस का ओवरव्यू मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने कहा एलजीएस देना चाहिए, अब आप में से जिस बच्चे ने पढ़ रखा है शायद आपके माइंड में सेक्शन 185 186 क्लिक हो रहा होगा, हो रहा है तो बहुत अच्छे। फिर आप रिस्पेक्टिव सेक्शन में कॉम्पैक्ट से जाइए, उस पॉइंट को पढ़िए, एमसीक्यू क्वेश्चन है फटाफट टिक कर दिया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टडी मैट में आए, वहां से उसकी एग्जॉस्टिव लैंग्वेज देखी और लिख दी। तो वो रिविजनरी वीडियोस जो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीए फाइनल की कुछ रिविजनरी वीडियोस हमारी हैं जो आपको आपके पेपर 6 में काफी हेल्प करेगी। एक तो है सीए फाइनल की लॉ की पूरी मैराथन, जहां पर आपके सीए फाइनल के कंपनीज एक्ट के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक इस मैराथन में आपको रिवाइज करवाए गए हैं। मैं आपको वीडियो दिखा भी देता हूं। तो ये आपकी सीए फाइनल की कंपनीज लॉ की वो मैराथन आ रही है। तो लगभग 7 आवर्स की वीडियो है, तो एक दिन भी अगर आप इसके लिए स्पेयर करेंगे तो कॉम्पैक्ट बुक का साथ में रखकर आप ये वीडियो देखते हुए चलना, आप सारी मैपिंग कर पाओगे कि कॉम्पैक्ट में रेलेवेंट पॉइंट कहां है, और पूरा एग्जॉस्टिव कवरेज आपको यहां पर मिल जाएगा। मतलब पेपर टैकल करने में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कंपनीज एक्ट का पोर्शन कंफर्टेबली आपका यहां से तैयार हो जाएगा। दूसरी वीडियो जो आपके लिए आ रही है वो आ रही है हमारी सीए फाइल की आईबीसी की वीडियो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की वीडियो। लगभग 3 आवर्स के आसपास की वीडियो है, पर अगर आप इसको तरीके से देखते हैं, आईबीएस का कोई भी रेलेवेंट पॉइंट सर्च करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। एक वीडियो आपके लिए आएगी फेमा की, जहां पर सीए फाइनल का पूरा फेमा आपको एग्जॉस्टिव मैनर में रिवाइज कराया गया है। यहां पर फेमा का पूरा एक्ट आपके लिए रिवाइज है। इस वीडियो के अंदर रेगुलेशंस कवर नहीं है, वो केवेट में आपको दे रहा हूं। तो यहां पर फेमा का पूरा कानून का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। एंड फाइनली वीडियो आपकी आ रही है एफसीआरए। एफसीआरए जो मई और नवंबर दोनों पेपर में काफी इंपॉर्टेंस रही, दोनों ही पेपर में इस कानून के अंदर से सवाल आए थे, तो इसको भी अपने नेगलेक्ट नहीं करेंगे। ये छोटा सा कानून है, लगभग 57 मिनट्स की वीडियो है। 1 घंटे की इस वीडियो के अंदर आपका पूरा एफसीआरए पर ग्रिप बन जाएगी। तो 4 वीडियोस हैं, चारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगर आप बस इतना कंटेंट देख जाते हो कि आप थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके, लगभग आपको 1.5 दिन स्पेयर करना है इन वीडियोस को देखने में, 1.5 दिन में अगर आप ये पूरी वीडियोस देख जाते हैं, साथ में अगर आपके पास कॉम्पैक्ट बुक है और आईसीआई का स्टडी मैट है, ये मेरी आपको गारंटी है पेपर 6 का लॉ का पोर्शन टैकल करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसलिए थोड़ा सा स्मार्टली यहां पर अपने पेपर को प्लान करना। ऐसा नहीं कि दुनिया जहां का मटेरियल लेकर चलेगा और पेपर में पता चल रहा है सारा मटेरियल बिखरा हुआ है, डीटीआई डीटीए, और आप रेलेवेंट पॉइंट नहीं ढूंढ पा रहे। तो इसलिए वो मैपिंग करना आपके लिए बड़ा जरूरी है। बस इतने लिमिटेड रिसोर्सेज, थोड़ा सा समय आप लॉ को दे दीजिए, लॉ का पोर्शन आपका यहां पर बिंदास तरीके से तैयार हो जाएगा। सारे रिसोर्सेज आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जितने भी आईसीआई के मटेरियल हैं उनका लिंक आपको मिल जाएगा, ये पुराने पेपर्स का लिंक मिल जाएगा, और इन सारे रिसोर्सेज का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। वहां से आप रेलेवेंट पॉइंट्स को रेफर कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको किसी भी और टाइप में हेल्प चाहिए हमारे पार्ट से, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना, हम जरूर करेंगे। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, डू इट लेट अस नो। बट इससे आपकी पेपर की तैयारी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हो जाएगी। लॉ के पोर्शन के लिए आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। विद दिस, ये छोटी सी वीडियो का मैं यहीं पर विश्राम देता हूं एंड विशिंग यू गाइस ऑल द सक्सेस। मई 25 का पेपर बहुत अच्छे से कर आइए, बिकॉज पेपर 6 आपकी रैंक बनाने में, स्कोर बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ओपन बुक है, अगर उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, ओवरऑल रैंक आपकी ऊपर जा सकती है। So with this, I'll be bidding adieu and wishing you guys all the success for your exams. See you as a CA soon.